तो मुझे सेशन के नीचे बता सकते हो कि आपको इस मीटिंग का जो लिंक है वो कहाँ से मिला है? आप मेरे ग्रुप से हो या आपको मेरा जो लिंक है वो व्हाट्सएप चैनल से मिला? आई थिंक ऑलमोस्ट तो पार्टनर सारे हमारे अपने ही हैं। कुछ ही पार्टनर्स होंगे क्योंकि मैंने बहुत लास्ट मोमेंट पे अनाउंस किया था। माइंड में मेरे बहुत टाइम से चल रहा था कि मुझे इस टाइप का सेशन कंडक्ट करना है। बहुत टाइम से सब मुझसे पूछ रहे हैं फ्रीलांसिंग के रिलेटेड। व्हाट्सएप चैनल से मिला, इंस्टा से मिला। ओके। इंस्टा पे तो मैंने दिया भी नहीं। ऑल राइट। चलो, आपको जहां से भी मिला है ठीक है, जहां से भी आपको लिंक मिला, नो वरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बी लेटेड। हैप्पी रिपब्लिक डे आप सभी को। आज जो ये सेशन करने का मेरा माइंड यही था, बिकॉज ऑब्वियसली एक स्पार्क होता है, चाहे वो इंडिपेंडेंस डे हो चाहे रिपब्लिक डे हो। एंड ऑलरेडी काफी टाइम से मैं वेट भी कर रही थी, मैंने कहा इससे अच्छा दिन कोई नहीं है। ठीक है, काफी सारे फ्री होते हैं, जॉब्स पे नहीं होते हैं, छुट्टी भी होती है, तो मैंने कहा दिस गोइंग टू बी द बेस्ट डे। तो लेट्स स्टार्ट। आज हमारा टॉपिक क्या था? आज मैं किस बारे में बात करने वाली थी? अबाउट द फ्रीलांसिंग एंड डिजिटल टूल्स के बारे में मैं आपसे बात करने वाली थी। ठीक है, हर वो इंसान, मैं आपको बता दूं, जो इस टॉपिक को लेके लिटरली बिल्कुल सीरियस नहीं है, ठीक है, वो इस सेशन को अटेंड ना करे। जिसका माइंड वो वाला है ना कि लक्ष्मी चिटफंड वाला, तो मैं आपको बता दूं, फ्रीलांसिंग और जो डिजिटल प्रोडक्ट्स है वो लक्ष्मी चिटफंड वालों के लिए लिटरली नहीं है। ये आपसे बहुत पेशेंस मांगेंगे। ये जेन्युइनली सिर्फ समझने में ही आपका पेशेंस लगेगा, करने का तो मैं, अब आप बोलोगे मैम तो डरा रही है, मैं लिटरली आपको सच बता रही हूँ। ठीक है, सिर्फ इसको समझने में आपका इतना पेशेंस लगता है, तो करने में तो फिर आप समझ लो कि आपको पहाड़ों पे जाके करनी पड़ेगी। अगर आप बिल्कुल पेशेंस नहीं है, हाँ, अगर आप पेशेंट पर्सन है, लर्निंग एटीट्यूड अपने अंदर रखते हैं, तो यस, ये आपके लिए बना है। तो मैं मेरी स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ आप सभी लोगों के साथ। सो आई होप आप सबकी स्क्रीन पर मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी। अगर आपको आपकी स्क्रीन पर मेरी स्क्रीन शो हो रही है तो आप मुझे चैट बॉक्स में यस टाइप करके बता सकते हैं। विजिबल? ऑलराइट। सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। आज के सेशन में मैं आपसे बात करने वाली हूँ अबाउट द फ्रीलांसिंग एंड डिजिटल टूल्स। आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, पता नहीं पहले सुना या नहीं सुना, मैंने बहुत सुना था। एंड ऑनेस्टली मैं क्यूरियस बहुत थी इस चीज को सीखने के लिए, शायद दैट्स द रीजन मैं सीख ले गई। और आप भी इसको सीख सकते हैं अगर आप इसको बहुत आसान भाषा में इम्प्लीमेंट करें। सीखने के बाद जो भी चीजें आज मैं बताऊं, आज आपको ये अंदर प्रॉमिस करना होगा अपने से, ठीक है, कि आप इम्प्लीमेंट करोगे। वरना मेरा क्या है, आज मैंने सिखाया, ठीक है, कल फिर कल मैं पेट सिखाऊंगी, जैसे मैंने बोला मेरे मीटिंग में कि ये सेशन आज तो फ्री है, बट आज के बाद जो लोग आएंगे, ठीक है, यूट्यूब पे सीखेंगे या कल को कहीं में मास्टर क्लास लेंगे, तो वो तो पेड लेंगे, तो जो पैसा देके आएगा वो तो बहुत सीरियसली सीखेगा। ठीक है, तो अब फ्रीलांसिंग से आप क्या समझते हैं? आप मुझे वन वर्ड में आप सभी लोग यहाँ पे बता सकते हैं चैट बॉक्स में। आई एम वेटिंग फॉर यू आंसर्स। फ्रीलांसिंग से आप क्या समझते हैं? ज्यादा पता नहीं है, चलो जितना पता है उतना बता दो। इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं एंड फ्रीडम को अपनी अनलॉक करते हैं, अपने पोटेंशियल के हिसाब से काम करते हैं। गुड। मार्केटिंग टूल्स व्हाट, थोड़ा ही लिखा है।
चलो कोई नहीं, ठीक है, आप इतना जानते हैं, दैट्स इनफ, ठीक है, यानी कि इतना मैं समझ गई कि आज के सेशन में जितने भी लोग हैं वो बहुत ज्यादा डीप नॉलेज नहीं रखते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, मैंने भी इसीलिए आपके लिए बेसिक नॉलेज ही यहाँ पे प्रेजेंट करी हुई है। सो आई वेलकम टू यू ऑल वंस अगेन, आप सभी पार्टनर का मैं वेलकम करती हूँ आज के मेरे इस सेशन के अंदर। ठीक है, उससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मेरे बारे में बता दूं मैं कौन हूँ। मेरा नाम सना तसरुन है एंड मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। अगर सेल्स की बात करूँ, सेल्स में तो ऑलरेडी 5 साल मैं प्रैक्टिस कर चुकी हूँ, ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल में प्रैक्टिस कर चुकी हूँ। ठीक है, बट प्रेजेंटली मैं एज अ फ्रीलांसर एंड एफिलिएट मार्केटर काम कर रही हूँ। एंड जितने भी बिगिनर्स मुझे ऑलरेडी सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं या मेरे साथ हैं या जितने भी न्यू क्लाइंट्स हैं, उनको मैं हेल्प करती हूँ स्किल्स ग्रैब करके अपना फ्रीलांसिंग एंड डिजिटल टूल के अंदर करियर बिल्ड करने में। ओके, एंड ऑलरेडी मैंने खुद फ्रीलांसिंग सीख करके, प्लीज डोंट रिक्वेस्ट, ये मीटिंग अलाउ नहीं है रिकॉर्ड करना, मैं यूट्यूब पर डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। एंड मैंने खुद फ्रीलांसिंग सीख करके अपनी एस्पार्क नाम से एजेंसी स्टार्ट करी। अभी तो वो भी बहुत छोटे लेवल पे वर्क कर रही है, मतलब हाँ हमारा मंथली टर्नओवर पहुंच गया 1 लाख, बट सून हम उसको बहुत बड़े लेवल पे ले जाने वाले हैं। एंड ये सारा पॉसिबल कब हो पाता है? ये पॉसिबल तब हो पाता है जब आपके अंदर वो स्पार्क होता है सीखने का और उसके साथ इम्प्लीमेंट करने का। ठीक है, अब नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली फ्रीलांसिंग, जैसे मैंने 20 मिनट्स बोला था, अब नाउ माई टाइम स्टार्ट। ठीक है, 7:20 हो रहा है। आई कैन अश्योर यू 7:40 में ये सेशन खत्म कर दूंगी मैं। ठीक है, अब आपका ब्रेन कितना ले सकता है, कितनी मेमोरी, कितनी पावर है उसके अंदर, ये डिपेंड करता है। नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली फ्रीलांसिंग, क्या होती है फ्रीलांसिंग, इसके बारे में हम थोड़ा ध्यान से समझते हैं। बेसिकली इसकी रियलिटी, रियल वर्क और रियल इनकम, यानी हर सोशल मीडिया पे आने वाली रील पे लोग बात तो बहुत सारी करते हैं, है ना, फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग, बट एग्जैक्टली वर्क कोई भी नहीं बताता है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, फ्रीलांसिंग मतलब स्किल, स्किल मतलब पैसा। अब स्किल का मतलब क्या है? जिस इंसान को सिलाई कढ़ाई बुनाई खाना बनाना आता है वो उसकी स्किल है, सिंपल वर्ड में बोलूं, आई रिपीट, जो बंदा कटिंग कर रहा है कटिंग मास्टर है। ठीक है, खाना बनाना आ रहा है, क्या है? स्किल है। वीडियो एडिट करनी आती है, क्या है? स्किल है। जिस पर्सन से आप लीड परचेज करते हो वो एड रन लगाता है, तो उसमें से एक मैं भी अब शामिल हूं, तो वो क्या है? स्किल है। मेकअप आर्टिस्ट मेकअप करता है, क्या है? स्किल है। एवरी सिंगल थिंग इन दिस होल वर्ल्ड फ्रीलांसिंग इसी को बोलते हैं। ठीक है, और फ्रीलांसिंग सिर्फ इस आईटी सेक्टर, नॉन आईटी सेक्टर, ये सारे वर्ल्ड में नहीं होता है। इनफैक्ट हमारी बेसिक लाइफ में भी जितनी चीजें हो रही है ना, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, वो भी स्किल है। इनफैक्ट आप अगर देखें तो बहुत सारे लोग आजकल इंस्टाग्राम पे अपना फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट अपना नाम रख रहे हैं, बिकॉज वो फ्रीली मेकअप कर रहे हैं, किसी पार्लर में जाके एज अ जॉब नहीं कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। करेक्ट? इससे आसान भाषा में ना आपको कोई नहीं समझा सकता, सच्ची बता रही हूँ। ठीक यानी एक स्कूल में टीचर है, वहां पे एक स्कूल के लिए टीचिंग कर रहा है। ठीक है, वो टीचर है, लेकिन वही अपने उसने क्या करा, अपना एक कोचिंग सेंटर खोल लिया, इंडिपेंडेंटली बोर्ड लगाकर वहां पे स्टूडेंट को टीच कर रहा है, पढ़ा रहा है। क्या है वो? फ्रीलांसर है। दैट्स इट, इसी को ही फ्रीलांसर बोलते हैं, और कुछ नहीं होता है। क्या बढ़िया समझा दिया क्या? इतना खुश हो रहे हो? ठीक है, इसी को बोलते हैं फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग के अंदर मैंने आपको रियलिटी बता दी इसकी क्या होती है, दूसरा मैंने आपको बता दिया कि टाइप ऑफ वर्क इनकम कैसे होती है। अब हमारे फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में जहाँ पे आप सब हो, मैं हूँ, यहाँ पे किस तरीके के काम होते हैं। अब आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई ऐसा इंसान होगा जो सिलाई कढ़ाई बुनाई टीचिंग या मेकअप वाला टाइप पर्सन होगा। अगर होता तो आप किसी गली मोहल्ले की आंटी के पास बैठ के सिलाई सीख रहे होते, खाना सीख रहे होते, रील देख रहे होते हैं, कुछ ऐसा कर रहे होते हैं ना। अब आज अगर आप इस मास्टर क्लास में आए हैं, वो भी एक रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है, मैं कुछ वो नहीं कर रही हूँ, वो भी एक रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है भाई, मैं नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। तो मैंने फ्रीलांसिंग के अंदर जो इतना टाइम प्रैक्टिस किया, उसी को ही अपना क्या बना लिया, एज अ फ्रीलांसिंग करियर बना लिया। ठीक है, अब क्योंकि मुझे इतना टाइम से सेल्स आती थी, ठीक, अब जिस जो ये नहीं आती है ना सोचे कि यार मुझे तो आती है नहीं, आप बिल्कुल बिगिनर भी हैं, सो ऑल्सो आप स्टार्ट कर सकते हैं किससे? कंटेंट राइटिंग से। अब कंटेंट राइटिंग जैसी चीज के बारे में हमसे कभी कोई बात ही नहीं करता है। कंटेंट राइटिंग का मतलब होता है देयर आर लॉट ऑफ पर्सन, इसीलिए मैं रिंग लाइट नहीं पसंद करती हूँ, गिरती बहुत है भाई। सॉरी।
सो काफी सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो रील्स तो क्रिएट करते हैं, मैं छोटे छोटे एंड स्मॉल स्मॉल पेजेस की बात कर रही हूँ, जिन्होंने स्मॉल न्यू न्यू अपना क्या बनाया है, बिजनेस बिल्ड किया है। ठीक है, तो वहां पे उनके पास बिजनेस है, अपना खुद का प्रोडक्ट है, लेकिन उनके पास आइडिया नहीं है टू क्रिएट कंटेंट। समझे ध्यान से, अब उनके पास आइडिया नहीं है कि वो किस तरीके का कंटेंट क्रिएट करे। लेकिन अगर आपके पास वो आइडिया है कि ये इंसान के ब्रांड ऐसा है, और अगर ये 30 दिन इस तरीके की वॉइस ओवर के साथ इस तरीके का कंटेंट में क्या करे, पोस्ट करे, मैंने उससे बात करा, ठीक है, आप मान लेते हैं उससे बात करा, आपने उसको बोला कि भाई तुम ये कंटेंट फॉलो करोगे, इस तरीके से रील बनाओगे, और अगर साथ में आपको एडिटिंग आती है, वो भी आपने सामने ऑफर किया कि मैं आपकी रील्स भी क्या करूंगा, एडिट कर दूंगा, मेरे ये चार्जेस है महीने के, 2,000 है, 2,500 है, 3,000 है, सामने वाले को आपका ऑफर अच्छा लगा, उसने बोला हाँ चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं, बिकॉज स्मॉल बिजनेस ओनर्स बहुत जल्दी प्रेफर करते हैं फ्रीलांसिंग। उसने आपका ऑफर एक्सेप्ट किया, आपको पे करा आपकी सर्विसेज के। गॉट इट, समझ आया? जिसमें कंटेंट राइटिंग आ गई हमारी, वीडियो एडिटिंग आ गई, या इसके अलावा, अब इसके अलावा अगर मैं एड्स की बात करूं, अब कई सारे लोग हैं नहीं आता है एड रन करना, मुझे खुद नहीं आता था एक टाइम पे। ठीक है, तो जिनको एड रन करना आता था हम उनसे एड रन करवाते थे। अब वो पर्सन जब हमारे लिए ऐड करता था क्या करता, चार्ज करेगा भाई, ऑब्वियसली वो चार्ज करेगा। क्यों चार्ज करेगा? क्योंकि उसको वो काम करना आता है। तो आप किसी इंसान के लिए जब एड रन आपको आता है, आप उसके लिए एड रन करोगे, यू विल चार्ज, आप चार्ज करोगे। इसी तरीके से कैनवा सर्विसेज अगर आप किसी को दे रहे हो, अब जैसे ये पीपीटी है, ठीक है, ये पीपीटी है, ये तो चलो मैंने अपना खुद ही बनाई है, खुद ही बनाई थी मैंने, बट मैं बिजी हूँ भाई, नहीं बना सकती। कोई पर्सन है, कैनवा पोस्टर बहुत अच्छा आता है, मेरी टीम में हो, या मान लेते हैं मुझे जरूरत पड़ेगी मैं किसी को हायर कर लूंगी। इस तरीके से मल्टीपल लोग हैं कि जिनके पास नहीं इतना टाइम है, एक टाइम पे इतने सारे नाम नहीं कर सकते, उन्होंने एक पर्सन को अपनी प्रेजेंटेशन की कॉपी दी या उसको नोट दिए, जो भी दिए, उसको बोला भाई मेरी पीपीटी रेडी कर लेना। अब मान लेते हैं कि पर पेज, ये सिर्फ एक पेज के मान लेते हैं, उसने 200 रुपए चार्ज करे, इतने ही चार्ज होते हैं आराम से, आराम से, इससे कम तो नहीं होते हैं। ठीक है, 200 250 उसने चार्ज करे, और मेरी पीपीटी टोटल है आई थिंक ये 12 15 पेज की है, कैलकुलेशन आप लगा लो। उसने पे करा, मैंने उसको सुबह उसकी पीपीटी दे दी। करेक्ट, समझ आया? अभी समझ आया कि फ्रीलांसिंग कैसे काम करती है। अब इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं कैनवा में, कैनवा टेम्पलेट्स आता है, कैनवा पोस्टर्स आता है, स्पेशली कैनवा पीपीटी तो बहुत ज्यादा आती है। अब पीपीटी के बारे में मैं आपको बताऊं, पीपीटी इज वन ऑफ द बेस्टेस्ट थिंग। बहुत ज्यादा बोरिंग भी है, लोग करना पसंद नहीं करते, और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। मैंने मेरी पहली पीपीटी बनाना स्टार्ट करी थी मेरे एंड्रॉइड फोन से, तब पावर पॉइंट का इस्तेमाल मैं करती थी। धीरे 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 अपडेट होते होते कहाँ तक, मेरी आज तक जितनी भी बेटी है, मेरे यूट्यूब में जितने आप प्रेजेंटेशन देखोगे, सारी मैंने खुद बनाई है। अब सोच के देखो, अगर मैं किसी और के लिए कर दूं, नहीं देगा वो मुझे एक एक पीपीटी के 5 5 10 हज़ार रुपए, देगा या नहीं देगा? देगा भाई, आराम से देगा। अगर उसको इतनी स्मूथ प्रेजेंटेबल, अच्छी दिखने वाली प्रेजेंटेशन मिले, तो ये क्या है, स्किल है। हाँ, मैंने ये सब इधर यूट्यूब से सीखा, फिर थोड़ा बहुत जब उसके बाद मैं फ्रीलांस की वर्ल्ड में आई तो उसको इनहेंस किया, वहां से सीखा, राइट। और अभी तो हम चैट जीपीटी वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि फ्रीलांसिंग होती क्या है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे, व्हाट इज फाउंडेशन ऑफ फ्रीलांसिंग। अगर आप फ्रीलांसिंग में पहला स्टेप रख रहे हैं, बेबी स्टेप अपना रख रहे हैं, तो इसका पहला कदम क्या होगा? इसका पहला कदम होता है चूज अ स्किल। किसी एक स्किल को चूज करो जो भी आपको अच्छी लगती है, जो भी whatever। आपको एडिटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, आप वो चूज करिए। ठीक है, आपको मान लेते हैं वीडियोस बनाने किसी के बहुत अच्छे लगते हैं, आजकल शॉर्ट वीडियोस का बहुत ज्यादा ट्रेंड है, आप वो चूज कर लीजिए, वॉट एवर यू लाइक। ठीक है, आपको मेटा एड में बहुत इंटरेस्ट है, आप उसमें चली जाइए। आपको गूगल एड में इंटरेस्ट है, आप उसमें चली जाइए। इनफैक्ट अगर आपको इंस्टाग्राम बढ़िया मोनेटाइजेशन आता है, तो आप सोशल मीडिया मैनेजर भी बन सकते हैं। ठीक है, उसके लिए भी चीजें हैं, स्किल्स है, सीखना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, उसमें सर्टिफाइड होना पड़ेगा। तो नंबर वन स्टेप होता है दैट इज चूज वन एनी स्किल। अब जैसे हम यहाँ पे, जैसे आप सबको पता है कि मैं एडिशनल अपनौर का पार्ट हूँ, तो यहाँ पे 48+ स्किल्स ऑफर करी जा रही हैं, आप कोई भी चूज कर सकते हो, या आप गूगल से कहीं देखना चाहते हो, आप वहां से देख सकते हो, चूज करो। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग आती है दैट इज बिल्ड योर पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब इंस्टाग्राम नहीं होता है, पहले तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है, इसका मतलब आपका इंस्टाग्राम नहीं होता है। पोर्टफोलियो अलग से होता है, जो बेसिकली जितने भी एजेंसीज पर्सन है, या जो
अपने आप को एज अ फ्रीलांसर प्रेजेंट करते हैं, वो अपना पोर्टफोलियो प्रेजेंट करते हैं। पोर्टफोलियो क्या होता है? वहां पे आपका इंट्रोडक्शन होता है, सिंपल जैसे सीवी होता है, ठीक है, इसी तरीके से पोर्टफोलियो होता है, आपकी प्रोफाइल, वेबसाइट प्रोफाइल होती है, कि आप अपने हर कस्टमर को जिनको आप अप्रोच कर रहे हैं, उन्होंने भी आपको काम दिया है नहीं दिया, आपने फिर भी उसको दे दिया कि आप एक काम करिए, आप एक बार मेरा ना पोर्टफोलियो चेक कर लीजिए। तो उतने टाइम में आपने जितना भी काम किया होगा, जिस जिस अलग अलग कंपनी के लिए किया होगा, जिस जिस अलग ब्रांड के लिए किया होगा, जितना किया होगा वो सब वहां पे एड ऑन हो जाता है। ठीक है, ये है एक्चुअली डिजिटल वर्ल्ड। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू जिन्होंने आज तक अपनी कभी सीवी तक नहीं बनवाई? जरूरत भी नहीं है वैसे। अगर आप डिजिटल वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, तो आज के टाइम पे आपको सीवी की जरूरत नहीं है। आज के समय पे आपका पर्सनल ब्रांड क्या है ये मैटर करता है, आपका पोर्टफोलियो क्या है ये मैटर करता है। दैट्स इट। जॉब तो करनी नहीं है जो आपको जरूरत पड़े सीवी की, हाँ करनी है तो वो अलग बात है। ठीक है, अब दो चीज हमने यहाँ पर चूज कर ली, कि पहला मैंने कोई स्किल चूज कर ली, उस स्किल चूज करने के बाद मैंने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करा, कैसे होगा वो मैं बताऊंगी। ठीक है, अभी आप इसको ध्यान से समझिए। तीसरा स्टेप आता है, दैट इज यू टारगेट द क्लाइंट। अब मैंने ये दो चीज कर ली, अब मुझे क्या करना है? मुझे क्लाइंट टारगेट करने हैं। ऑब्वियसली मुझे काम आ गया है, तो काम किसके लिए करूंगी? मुझे कोई इंसान मिलेगा, उसी के लिए तो मैं काम करूंगी ना। तो अब मेरा काम क्या होगा? क्लाइंट टारगेट करना और अपना पहला क्लाइंट ढूंढना। बिल्कुल मुश्किल बात नहीं है, मैंने हर जगह हर चीज के लिए अपना पहला क्लाइंट सोशल मीडिया से ही फाइंड करा। थोड़े टाइम बाद मैंने एड्स की हेल्प ली क्लाइंट फाइंड आउट करने के लिए। अदरवाइज आप अपना पहला क्लाइंट, बिलीव मी, सोशल मीडिया से ही निकाल सकते हो। इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक, अब मुझे हायर कौन करेगा भाई? क्यों मुझे कोई हायर करेगा? अरे क्यों हायर करेगा? आपको स्मॉल बिजनेस ओनर, बिग बिजनेस ओनर, हर कोई हायर करेगा, क्योंकि लोगों की नीड, रिक्वायरमेंट एंड डिमांड है। ज्यादा नहीं, मैं सिर्फ इस बारे में बात करूं, अब जैसे आपको पता है कि लोग कंटेंट क्रिएशन की तरफ इस वक्त बहुत ज्यादा भाग रहे हैं, करेक्ट, भाग रहे हैं। जब अब सिंपल सी बात है कि अगर लोग कंटेंट क्रिएशन की तरफ भाग रहे हैं, तो उन्हें क्या चाहिए होगा? एक कंटेंट कंटेंट राइट करने वाला पर्सन चाहिए, एक अच्छा एडिटर चाहिए। लोग मार्केटर की तरफ भाग रहे हैं, तो उनको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो अच्छी लीड्स उनको बना करके दे। लोग अपना ब्रांड बना रहे हैं, तो ब्रांड बनाने के लिए उनको क्या चाहिए? सोशल मीडिया मैनेजर चाहिए, करेक्ट। सो इफ यू थिंक इट डज नॉट वर्क इन 2026, तो भैया फिर आप बहुत पिछड़े जीवन में जी रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि 2026 में भी ये काम नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, अगर एक गांव है, एक गांव में लोगों ने सिर्फ सोचा कि हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, एक वो समझदार इंसान स्कूल खोल के बैठ जाएगा, करेक्ट। उससे ज्यादा समझदार इंसान कोचिंग सेंटर खोल के बैठ जाएगा, क्योंकि उसको पता है जो स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा वो लोग ट्यूशन पे पढ़ने आएंगे, करेक्ट है। डूज एंड डोंट्स इसी को बोलते हैं, कि अगर कोई इंसान ब्रांड बना रहा है, तो उसका तोड़ आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अब मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, मेरे नजर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आपकी नजर में भी ऐसे बहुत सारे लोग दिखते होंगे, जिन्होंने नया नया कोई अपना कपड़े का ब्रांड स्टार्ट किया, या कोई छोटी छोटी चीज स्टार्ट करी। अब उनके पास आइडिया नहीं है, उन्होंने बस व्हाट्सएप पे लगाना स्टार्ट कर दिया, कहीं से माल उठा लिया बहुत सारा, 50,000 का या 1 लाख का, और उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब उनको उतना एवरेज आइडिया नहीं है, लेकिन अगर आपके पास वो आइडिया है कि तुम इसका इंस्टाग्राम अकाउंट बनाओ, ठीक है, तुम एक एड चलाओ, एक एड पे इतना बजट लगाओ, ठीक है, इसको प्रमोट करो, वहां से क्लाइंट आएंगे, कन्वर्जन। अगर आपको ये बताना आता है, तो कोई इंसान आपको पैसे क्यों नहीं देगा? यस और नो, देगा या नहीं, बस ना बताओ आप मुझे। वेरी सिंपल इज दैट। ठीक है, और नो डाउट इसको सीखने के लिए आपका समय, पैसा सब लगेगा, बट यू नीड टू इन्वेस्ट। आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, तो आपको बहुत सारा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। समय तो बिल्कुल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जस्ट गिव मी अ मिनट। इतना समझ आया सभी लोगों को? बहुत आसान भाषा में समझाई है मैंने आपको फ्रीलांसिंग के बारे में, कि फ्रीलांसिंग कैसे होती है, 3 स्टेप बताएं। इसको बहुत डेप्थ में न ले जाऊंगी, नेक्स्ट स्टेप पे ले जाऊंगी, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज्यादा ले जाऊंगी तो। ओके, स्क्रीन स्टॉप हो गई मेरी, पता नहीं क्यों। जस्ट गिव मी अ मिनट। तब तक इस बीच आपके कोई क्वेश्चन आए हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। आई डोंट थिंक क्वेश्चन आ रहे होंगे। चलो ग्रेट, स्क्रीन आ गई।
बढ़िया है क्वेश्चन। यस, बिल्कुल पूछिए जैद जी, क्या क्वेश्चन है आपका, ओपनली पूछिए। थोड़ा वापस से जाना पड़ेगा, मैं बैक। समझ में आ गया। चलो गुड, बहुत अच्छी बात है। इसीलिए मैंने बिगनर फ्रेंडली बनाया है इसको, ताकि हर इंसान को समझ में आए। ठीक है, अभी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन पे हम चलते हैं। हमने फाउंडेशन समझ लिया, अभी नेक्स्ट हमारा आता है दैट हाउ टू स्टार्ट। अभी मैं इसको शुरू कैसे करूं, जैसे मैंने बताया कि चूज एनी वन स्पेसिफिक स्किल। आपको अकॉर्डिंग टू द मार्केट नीड, देखो मार्केट की नीड तो सारी ही है। मार्केट की नीड क्या है, उसको डिजिटल मार्केटर भी चाहिए, उसको उसको क्या चाहिए, उसको एड मैनेजर वाला भी चाहिए, उसको सोशल मीडिया मैनेजर भी चाहिए। मार्केट की नीड तो हर एक चीज है, तो मैं हर चीज पे तो नहीं भाग सकते ना, हम हर एक स्पेसिफिक चीज को सीख सकते हैं। आप वो सीखो जिसमें आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, सबसे ज्यादा आपका इंटरेस्ट आ रहा है, आप उसी स्किल को मास्टर करो। ठीक है, अब लेट्स से यू आर द पार्ट ऑफ आई डिजिटलप्रेन्योर, या अगर मेरे साथ आप पार्ट हो, तो आपने क्या करा, आपने डैशबोर्ड ओपन किया या आपने पीडीएफ ओपन किया, वहां से किसी स्पेसिफिक दो तीन को, एक तीन स्किल को एक साथ लेकर के चलो। आप एटलीस्ट तीन स्किल को आप एक साथ लेकर चलो, उसके ऊपर सर्टिफिकेट लो। ठीक है, उसके ऊपर प्रॉपर उसको कंप्लीट करो, उसको वॉच करो, एंड उसका पूरा सर्टिफिकेट लो। देन उसके बाद क्या करो, उसको एटलीस्ट 90 डेज प्रैक्टिस करो। ये मैंने खुद किया है, ये मैंने खुद किया है, बिलीव मी। आप उसको प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने के बाद आप किसी कस्टमर के लिए करो। अदरवाइज अगर डायरेक्टली करोगे, थोड़ा काम अच्छा होगा, थोड़ा काम पक्का होगा। या लेट्स से कि अगर आपको कैनवा पे प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा नहीं, आपको कैनवा एडिटिंग भी सीखनी है, तो कैनवा पे आप लोगों के लिए फ्री पोस्टर्स बनाना स्टार्ट कर दो। धीरे 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 वो मास्टर हो जाएगा। अब जरूरी नहीं है उसके लिए लैपटॉप हो, हाँ अगर आप बड़े लेवल पे जाओगे तो वहां पे मैंडेटरी होगा। शुरू में उसको मोबाइल फोन से करो, बट डू इट, एटलीस्ट डू इट। अगर आप देखो, दिमाग आप 1 लाख वाला लेके चल रहे हो, आपको 20,000 का टूल तो मैंडेटरी है, लैपटॉप तो आपको चाहिए ही होगा। ठीक है, अब डिजिटल टूल की बात कर लेते हैं। फ्रीलांसिंग मैंने आपको बता दिया, दो टॉपिक यहाँ पे हमारे थे, दैट इज व्हाट इज फ्रीलांसिंग एंड नंबर 2 व्हाट इज डिजिटल टूल। अब डिजिटल टूल के अंदर हमारे क्या क्या आ जाते हैं कि डिजिटल सेलिंग प्रोडक्ट। ठीक है, अब डिजिटल सेलिंग प्रोडक्ट, या तो आप अपना खुद का प्रोडक्ट बनाओ। अब मुझे पता है यहाँ जैसे विग्नर बैठे हैं, आई नो दैट कि इतना तो माइंड लगाना अभी आपके लिए बहुत बड़ी बात है। पहले बने बनाए डिजिटल प्रोडक्ट को आप पिक करो। ठीक है, पिक दैट वन प्रोडक्ट। ठीक है, या कोई एक डिजिटल ई बुक और टेम्पलेट और रेफरेंस लिंक। ठीक, अब डिजिटल जो टूल है वहां पे हमें जो पैसा आता है, वो कुछ इस तरीके से आता है, वहां पे हमें रेफरल लिंक के थ्रू पैसा आता है। आपने किसी डिजिटल प्रोडक्ट को उठाया, आपने किसी ई बुक को उठाया या टेम्पलेट को उठाया। ठीक है, अब किसी और की ई बुक टेम्पलेट सेल करने से बेटर है आप अपनी खुद की क्रिएट कर लो। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं, आपसे यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, अगर आपको बोलूं कि भाई मेरे पास मेरी अपनी एक ई बुक है, लिटरली एक ई बुक है जिसमें मैंने सेल्स का सबसे ज्यादा अपना एक्सपीरियंस डाल रखा है, सबसे ज्यादा, एंड लीड जनरेशन की सारी प्रॉब्लम्स को वहां पे डाला हुआ है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप उस ई बुक को अच्छे से अंडरस्टैंड करो, और ज्यादा कॉस्ट नहीं, सिर्फ 200 रुपए की है। कितने लोग उसको खरीदना चाहेंगे? खरीदना चाहेंगे? यस आ रहा है, रेज हैंड हो गए। तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि भाई मैं कुछ बनाऊंगा और वो बिकेगा नहीं? वाई डू यू थिंक कि मैं कुछ बनाऊंगा या मैं कुछ क्रिएट करूंगा नहीं बिकेगा? देखो, हम सब ना, अर्निंग की फेज तीन होती है, तीन अर्निंग फेज होती है। पहली जो हमारी अर्निंग फेज होती है, जहां पर हम ब्रेड एंड बटरनर ऑफ आवर फैमिली होते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान से सभी का, ये इस टॉपिक से थोड़ा सा हटके है। अगर आप अभी स्पेशली ऐसी स्टेज पे हो जहां आप अपनी फैमिली के ब्रेड एंड बटर हो, या अपने खुद के हो कि आपको अपने खर्चे खुद उठाने हैं, कोई और नहीं है, तो वहां पे आपको सबसे पहले जो आपका टारगेट होगा, वो 25-30 के अंदर होना चाहिए। इतना ऑन एन एवरेज आपको चाहिए, और उसके लिए यू नीड टू गो, आप फ्रीलांस ना चूज करके आप डिजिटल प्रोडक्ट चूज करो, मेरी मेरी आपको सलाह होगी। ठीक है, साइड बाय साइड आप फ्रीलांसिंग सीखते हुए चलो, क्योंकि अगर आपको अपना खुद का खर्चा चलाना है, तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए। और पैसा आपको तभी मिलेगा जो आप कुछ बेचोगे, whenever you sell something। ठीक है, अब दूसरी जो हमारी स्टेज आती है ना, वो हमारी आ जाती है स्टेबिलिटी वाली। ठीक है, जहां पे आप 50,000 या लाख रुपए पर महीना ऑन एन एवरेज कमा रहे होते हो, और उसमें से सेविंग करते हो, या उसमें से कुछ एक्स्ट्रा काम करते हो, या किसी और चीज में एक्स्ट्रा आप लगाते हो।
ठीक है, लेट्स से कि मेरी जो एड्स पार्क है उसमें हमें एड्स लगाने पड़ते हैं। ठीक है, एड्स लगाने पड़ते हैं, बजट चाहिए होता है कभी कभी, कभी एक साथ चाहिए। ठीक है, अब अगर मेरे पास पैसे आने का फ्लो नहीं है तो मेरी कंपनी में मैं पैसा कैसे लगाऊंगी एजेंसी में? करेक्ट। दूसरी जगह पैसा लगाने के लिए पहली जगह से पैसा आना भी तो इम्पोर्टेंट है ना। ठीक है, नाउ यू अंडरस्टैंड कि क्या मैं सेकंड फेज पे हूँ। अगर आप सेकंड फेज पे हैं तो वेल एंड गुड है, आप नया बिजनेस करने के बारे में बहुत अच्छे से सोच सकते हैं। तीसरी जो आपकी फेज आती है जहां पे आप 50,000, लाख, लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक होता है ये, उसके बाद अगर आप उसके ऊपर होते हो देन आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम के अंदर जाते हो। अब अगर आप इस सेशन में बैठे हैं, आपको खुद पता होगा आप पहली स्टेज पे हैं, सेकंड पे हैं, थर्ड पे हैं। मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे आप कौन सी स्टेज पे हैं? स्टेज नंबर 1 पे हैं, स्टेज नंबर 2 पे हैं, स्टेज नंबर 3 पे हैं? ठीक, तो मैं आपको तब तक डिजिटल प्रोडक्ट के बताती हूँ, आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर क्या होता है, डिजिटल टूल के अंदर क्या होता है कि बना बनाया डिजिटल टूल होता है। ठीक है, आप उसको रेफरल लिंक के थ्रू, ठीक है, डिजिटल टूल हो या ई बुक हो या कोई टेम्पलेट हो, उसको अपने रेफरल लिंक के थ्रू क्या करते हो, सेल आउट करते हो। अब उसको सेल आउट करने के लिए, ठीक है, आप किस किस चीज का इस्तेमाल करते हैं या उसको कैसे करते हैं, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम ये समझेंगे। ऑल राइट। चलो, उसको समझने से पहले हम पहले आपके चैट पढ़ लेते हैं। 1, 1। मैक्सिमम लोग यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में ही हैं अभी। तो आपको फिर और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है अगर आप अभी सिर्फ पहली ही स्टेज में हैं, तो लिटरली यू रियली नीड टू वर्क हार्ड। ठीक है, तो उससे पहले ना मैं ये स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेना चाहूँ तो आप ले लो, ये स्पेसिफिकली आपके लिए ही मैंने यहाँ पे ऐड की है। ठीक है, फ्रीलांसिंग एंड डिजिटल प्रोडक्ट में आपको थोड़ा सा डिफरेंस भी क्रिएट करके बताया है, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए पूरी तरीके से कि यहाँ पे आप क्या सेल करते हो। ऑब्वियसली आपको जो स्किल आती है, आपको जो काम आता है, जिसको बोलते हैं आर्ट, योर आर्ट, यू सेल योर आर्ट। आप अपनी आर्ट सेल करते हो, आप अपनी सर्विसेज के बदले क्लाइंट से चार्ज करते हो और क्लाइंट आपको पैसे देते हैं, सिंपल, क्योंकि आप उसको काम करके दे रहे हो। ठीक, और ये किस कुछ एक्टिविटी आपकी 7 दिन के चार्जेस होते हैं, कभी कभी आपको 30 डेज का चार्जेस क्लाइंट ने एक बार दे दिया। ठीक है, अब वही डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, यहाँ पे आप डायरेक्टली डिजिटली प्रोडक्ट सेल करते हो ऑनलाइन, प्रमोट करके, सिस्टम के थ्रू प्रमोट करके आपने डिजिटली डिजिटल प्रोडक्ट को क्या करा, सेल आउट करा। ठीक, अब इनकम की बात कर लेते हैं। फ्रीलांसिंग के अंदर जस्ट एवन एक्टिव इनकम होती है, कोई सोर्स नहीं होता है आपका पैसिव इनकम का। डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर भी आपका पैसिव इनकम का नहीं होता है, लेकिन सेमी पैसिव होती है। वो मैं आपको समझाती हूँ वो सेमी पैसिव कैसी होती है। क्योंकि अगर आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट बना लिया है जो ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू चल रहा होता है, तब वो सेमी पैसिव बन जाती है। कि जहां पे मैंने आपको रेफरल लिंक बताया कि आपका रेफरल लिंक काम कर रहा है, व्हेन यू आर नॉट प्रेजेंट तब आपका रेफरल लिंक काम कर रहा है, तो वहां पे सेमी पैसिव हो जाती है। ऑलमोस्ट दोनों में एक्टिव है, लेकिन आपको यहाँ पे एक सेमी पैसिव के लिए एक सिस्टम बिल्ड करना होगा। वो एड्स की हेल्प से कर सकते हो, आप ऑटोमेशन की हेल्प से कर सकते हो, जिसकी हेल्प से आप करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, नंबर थर्ड डिफरेंस है हमारा स्पेसिफिकली यहाँ पे, इसमें आपकी स्पेसिफिक स्किल्स होती है जिसको आप केवल टारगेट करते हो। जैसे मैंने बताया कि एड्स हो गया, मैंने अपने एग्जांपल से बताया एड, बाकी आप डिजाइनिंग, कॉपी राइटिंग, वटेवर आप जो भी किसी के लिए करना चाहो फ्रीलांसिंग में कर सकते हो। पर डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर आपको थोड़ी ज्यादा चीजें हैंडल करनी पड़ती है, जैसे अपना एड हो, अपना खुद का कंटेंट क्रिएशन आपको करना पड़ेगा, बिकॉज आपकी फेस वैल्यू बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, आपके अपने टूल्स, तो यहाँ पे आप मार्केटिंग प्लस ऑटोमेशन इन दो चीजों की हेल्प से करते हो, अपना वर्क करते हो। ठीक है, अब स्केल की बात करें कि आप कितना से कितना काम यहाँ पे स्केल कर सकते हो, तो देखो जाहिर सी बात है जितना यहाँ पे काम करोगे यहाँ पे नहीं पैसा आएगा, बट ये अनलिमिटेड लेवल पे आप स्केल करते हो। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेशन की हेल्प होती है। फ्रीलांसिंग में आपकी मैन पावर बहुत ज्यादा मैटर करती है, आपका प्रेजेंट रहना मैटर करेगा, लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट में आपका प्रेजेंट रहना मैटर नहीं करता है। ठीक है, आपकी प्रेजेंटेशन अवेलेबल है, आपके क्लाइंट ने देख ली, ठीक है, आपके जो भी क्वायरीज है पर्सन ने देख लिया, आपका उतना ज्यादा प्रेजेंट रहना मैटर नहीं करता है। ठीक है, बट फ्रीलांसिंग में आपके क्लाइंट की अगर क्वायरी है तो आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा। ठीक है, अब दोनों में रिस्क ऑलमोस्ट बिल्कुल भी सेम ही है, दोनों में मीडियम मान लो, लो मान लो। इसमें थोड़ा ज्यादा लो है, रीजन बिकॉज जो भी घाटा होता है, लॉस होता है, वो क्लाइंट का होता है। लेकिन एक और परसेप्शन है कि अगर आपने काम खराब किया, मान लेते हैं मैं सो रही हूँ, मेरे क्लाइंट का एक एड चल रहा है, ठीक है, चलते चलते वो रुक गया, या उसको कभी कभी ऐसा हुआ कि खराब लीड आने लग गई, ठीक, कुछ भी हुआ, अब बजट उसका लग गया है,
उसको कुछ भी दिक्कत आई, कभी कभी ऐसा होता है कि वो भरपाई आपको करनी पड़ती है। ठीक। तो दोनों में मैं दोनों लेवल पे सेम रिस्क मान सकती हूँ, कोई बहुत ज्यादा रिस्क नहीं होता है, मीडियम ही होता है। डिजिटल प्रोडक्ट में क्या होता है कि आपने प्रोडक्ट सेल कर दिया, उसके बाद आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो ये टीम वर्क तो है नहीं, ये आपको नेटवर्किंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली ये डिफरेंशिएट मैंने आपके माइंड में बिठा दिया, तो दैट आप अच्छे तरीके से इसको अपने दिमाग में बिठा के चूज कर सको कि मुझे कब कैसे किस तरीके से काम करना है। अब वर्क ऑफ फ्रीलांसर, एक फ्रीलांसर का काम क्या होता है? देखो, फ्रीलांसर के पास ना एक डेडलाइन होती है। अब मेरे क्लाइंट ने मुझे बोल दिया है अगर कि मैम मुझे आज के आज 100 लीड चाहिए, ठीक है, वो मुझे रात में बोला है या उसने मुझे सुबह बोला है, तो मेरा काम है कि मुझे 24 घंटे के अंदर लीड लानी है, कहीं से भी लाऊं। क्यों? क्योंकि उसने मुझे चार्जेस दे रखे हैं, डेडलाइन है मेरी, करना है, अदरवाइज आई लूज माई कस्टमर। करेक्ट। तो एक फ्रीलांसर का काम भी इतना हवा का नहीं होता है जितना आपको लगता है। देखो, पैसा जिसको जिसको मार्केट में आप काम करके दोगे, पैसा वो हर इंसान देगा, और काम तो आपको दुनिया में हर जगह करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक फ्रीलांसर के लिए इसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर करता है, उसके पेशेंस बहुत ज्यादा रिक्वायर होते हैं, वो बड़े लेवल पे उसको स्केल कर सकता है, लेकिन शुरुआती दौर में उसको सारी चीजें सेल्फ स्केल करनी पड़ेंगी। और सबसे बड़ा जो यहाँ पे आपका हसल होता है, वो क्लाइंट को खुद फाइंड करना होता है। ये वो रियलिटी है जो आपको कोई यूट्यूब वीडियो नहीं बताएगा, जो आपको कोई इंस्टाग्राम स्टोरी पर नहीं बताएगा, लेकिन आज मैं इस सेशन में आपके सामने बता रही हूँ, क्योंकि मैं खुद फेस कर रही हूँ, दस बार मैं बता रही हूँ। ऐसा नहीं है पैसा नहीं है, बिल्कुल पैसा है, मजा भी आती है भाई, पैसा है मजा आती है, क्यों नहीं आती है। लेकिन ये वो चीजें हैं जो एज अ फ्रीलांसर आपको फेस करनी पड़ती है। ठीक है, सामने वाले की 100 तरीके की बातें होती हैं, 100 तरीके के रिक्वायरमेंट होते हैं कि मुझे सिर्फ फीमेल ही लीड चाहिए, मुझे सिर्फ मैरिड ही पर्सन चाहिए, बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है, और आपको उसको सॉल्व करना होता है। क्यों? क्योंकि भाई आप उसके डॉक्टर हैं और वो आपका पेशेंट है, आपने फीस ली है उसका इलाज करने की, राइट। सो यू हैड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, दैट इज डिजिटल प्रोडक्ट। तो मैंने आपको वैसे सिंपली बता ही दिया है। मेरी बेस्ट एडवाइस आपको क्या होगी ऑनेस्टली, अगर आप फॉलो करें, तो मेरी देखो बेस्ट एडवाइस ये होगी कि जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं, चलो डिजिटल प्रोडक्ट को भी एक बार समझ लेते हैं। एक मैं बता चुकी हूँ आपको। डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर आप सिस्टम बनाते हैं, सबसे पहले बात ध्यान से समझिए। ठीक है, सिस्टम बनाते हैं, आप ऑटोमेशन की हेल्प लेते हैं, मार्केटिंग के लिए आप एड्स की मदद लेते हैं, एड्स की मदद लेते हैं, या आप ऑटोमेशन की मदद लेते हैं, या आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, तीनों में से किसी भी चीज की मदद लेते हैं। आप अपना स्क्रिप्टेड कंटेंट रेडी करते हैं, ठीक है, आप वीडियोस प्रमोट करना हो, पोस्टर प्रमोट करना हो, जो भी प्रमोट करना, क्योंकि सी बात है, क्लाइंट तो चाहिए, क्लाइंट नहीं होंगे तो आप सेल किसको करोगे? अगर आपको लग रहा है कि आपने कोई चीज खरीद ली है, आपने कोई खुद डिजिटल प्रोडक्ट बाय कर लिया है, लेकिन आपके पास चल के क्लाइंट आएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा क्लाइंट लाने के लिए। ठीक है, हाँ, आप में अगर क्रिएटिविटी है, आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, तो वो 50-50 हो जाएगा, और एक टाइम के बाद वो 30-70 हो जाएगा, कि आपको सिर्फ 30% एड्स पे खर्च करना होगा, कि आपका जो मेनली मेनली जो काम होगा वो आप कंटेंट की हेल्प से होगा। ठीक, आपने सिस्टम बनाया, आई रिपीट, आपने सिस्टम बना लिया, ऑटोमेशन लगा हुआ है आपके पास, आपने अब उसकी मार्केटिंग करनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, मार्केटिंग करने के बाद आपके पास कुछ बेसिक टूल है, बेसिक टूल की हेल्प से आपने क्या करा? बेसिक टूल में आपका मतलब फोन, इंस्टाग्राम की बात कर रही हूँ। ठीक है, आपने कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करा, आपकी एड्स की मदद से आपने एड चलाए, फनल क्रिएट करे। ठीक है, आपके पास क्लाइंट, आपके क्लाइंट ने अपनी जरूरत के हिसाब से आपका डिजिटल प्रोडक्ट बाय करा, उसको जिसकी रिक्वायरमेंट है, एंड यू गेट इंस्टेंट विदड्रॉ, आपको तुरंत पैसा। एक बहुत अच्छी बात होती है इसमें, दैट यहाँ पे इंस्टेंट विदड्रॉ होता है, लेट नहीं होता है। इधर पेमेंट होती है और इधर आपको विड्रॉ होता है डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर। अब मेरी बेस्ट एडवाइस आपको यही होगी कि अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप सुनने का सोच रहे हैं, तो आप पहले इसके कैश फ्लो को मेंटेन करें। जैसे मैंने बताया कि भाई ये आपसे आराम से 2-3 महीने का टाइम लेता है, तो आप सेमी पैरेलली एक काम कर सकते हैं कि साथ ही साथ आप डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करना स्टार्ट करें ज्यादा से ज्यादा, बिकॉज इट कैन बिल्ड अ फ्रीडम फॉर यू, आपके लिए ये एक फ्रीडम बिल्ड करेगा, जो आपके सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, पैसा, उसको सॉल्व करेगा। क्योंकि दुनिया में हर एक की प्रॉब्लम पैसा ही है। आप यहाँ पे मुझे सुन भी क्यों रहे हो? क्योंकि आप अपने माइंड डिजिटल प्रोडक्ट कहाँ से लाए। बताती हूँ मैं आपको डिजिटल प्रोडक्ट कहाँ से लाना है। ठीक है, सो लास्ट स्लाइड जो है वो मेरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये टॉपिक मैंने को ऐड नेक्स्ट सेशन में करना था, बट मैंने अभी यहीं पे कर दिया। सेशन एंड कर रही हूँ मैं पूरी तरीके से, जैसे मैंने बनाया था 20 मिनट। तो
इफ यू आर लिटरली सीरियसली प्लान कर रहे हो अपनी जिंदगी का पहला 1 लाख, हाउ मेनी ऑफ यू आर प्लानिंग दिस ईयर कि आप अपनी जिंदगी का पहला 1 लाख प्लान कर रहे हो, या आपने आज से पहले कभी 1 लाख नहीं अर्न करा? आई होप दिस सेशन वर्क फॉर यू, एंड जो मैं चीज बताने वाली हूँ अब, ये आपके लिए सच में काम करे। मुझे चैट बॉक्स में थोड़ा ना एक्टिविटी करो गाइस, आपके रिप्लाई आएंगे तो मुझे लिटरली अच्छा लगेगा, मजा आएगा कि हाँ आई हैव एडेड सम वैल्यू, मैंने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करी है। जैद, सुभाष, ओके, 3 4 5 लड़कों के ज्यादा रिप्लाई आए हैं, क्या हुआ, लड़कियों के गट्स खत्म हो गए क्या? रंजन, वरुण, ऑल राइट। एनीवे, कई बारी क्या होता है ना, हम डरते हैं अपनी बात को बताने में, अपने विजन को बताने में, कि पता नहीं मैंने 1 लाख बोल दिया, नहीं कर पाई तो हो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। वही स्कूल वाली बुरी सी घटिया सी आदत, उस आदत से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं ना। स्कूल में भी तुम बैक बेंचर रह गए, तुम्हें कोई पहचान नहीं पाया, यहाँ पे भी वही हो जाएगा। एनीवे, सो इफ यू आर जेन्युइनली प्लानिंग योर फर्स्ट 1 लाख, तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, और ये लिटरली लिटरली इतनी सीरियस है, अगर आपने इसको सीरियस नोट पे ले लिया तो मुझे थोड़े दिन बाद खुद आगे सामने से आप थैंक यू बोलोगे, ठीक है? अगर आपने अपने पहले फर्स्ट 1 लाख का विजन ले लिया है तो, अब आपने पहले 1 लाख का विजन ले लिया, नहीं लिया है तो ले लो, क्योंकि आपके सामने जो बैठा है वो खुद लाखों कमाता है, तो आपको वो विजन लेना चाहिए। ठीक। अब नंबर 2 कि आपको हाई डिमांड स्केल ऑफ द मार्केट, मार्केट में जिसकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, आई रिपीट, मार्केट में जिसकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है उसी स्किल को पिक कर लो फटाक से। ठीक है, अब मेरे को पता है कि मार्केट में लोगों की जो प्रॉब्लम है, लोगों को कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं आती है, यानी कि जो स्पेशली जितने भी नए लोग होते हैं, जितने भी नए लोग आते हैं मार्केट में, कम्युनिकेशन खराब होता है, अच्छे से सेल्स नहीं आती है, एड्स का प्रॉब्लम है, एड्स नहीं आता, या यूट्यूब चैनल बिल्ड करना चाहते हैं, एनीथिंग, मतलब मेरे दिमाग में मैंने 10 15 चीजें पिक कर ली फटाक से। जल्दी से पिक करो सभी लोग, 10 सेकेंड के अंदर अपने माइंड में वो पिक करो कि मार्केट में ये लोगों की प्रॉब्लम है। पिक दैट थिंग। रंजन, मजे लेने के लिए नहीं आए हो सेशन में, चूज दैट, दिमाग का इस्तेमाल करो। मार्केट की प्रॉब्लम पता भी तब होगी जब आपने कभी मार्केट का सामना भी किया होगा, ये भी बात है ना? अब आपने समझ लिया कि हाँ मार्केट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, बहुत सारे लोग अपनी कम्युनिकेशन बेटर करना चाहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आपने वो हाई डिमांड स्किल उठा ली है, ठीक, नाउ स्टार्ट सेलिंग इट, स्टार्ट सेलिंग इट विद द हेल्प ऑफ एड्स, एड्स की हेल्प से, ऑटोमेशन की हेल्प से। आपने इंस्टाग्राम को टूल बनाना है, ठीक है, एंड और यू कैन डू रेफरेंस मार्केटिंग ऑल्सो। ठीक, आपको 4 चीजें बताई, एड्स की हेल्प लो, ऑटोमेशन की हेल्प लो, इंस्टाग्राम की हेल्प लो, और रेफरेंस मार्केटिंग की हेल्प लो। डू इट एटलीस्ट 5 to 7 सेल। अगर आपको जो कमीशन है वो 10 15 हजार पर डिजिटल प्रोडक्ट भी आ रही है, यू हिट योर फर्स्ट 50,000 इन जस्ट 5 सेल्स। अब आप पूछोगे कैसे, तो मैं आपको दिखाती हूँ और बताती हूँ कैसे। एंड सेम फ्रीलांसिंग के अंदर मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने पहले फ्रीलांसिंग क्लाइंट से पहला 1 हजार कैसे चार्ज करोगे, पहला 5 हजार कैसे चार्ज करोगे, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, बहुत सारों में पेशेंस नहीं होता, सेशन कितने सारों ने ज्वाइन किया था, मैंने लेफ्ट कर गए, क्यों? लक्ष्मी चिट फंड सोच के आए थे, है ना? इसीलिए किसी भी ऐसी वैसी टेक कंपनी में सब जा करके पैसा फंसा देते हैं कि 60, मेरा 60 रुपए डाल दो, 100 रुपए निकाल दो, क्योंकि इतना ही चाहिए ना। देखो, मेरी मॉम एक बात बोलती है कि जिसको जितना चाहिए वो उतनी मेहनत करता है, वेरी सिंपल। जो टिके हुए हैं उन्हें उतना चाहिए जो जेन्युइनली चाहते हैं, और 1 लाख वाले रिप्लाई भी वही करे जिनको सच में चाहिए, लिटरली चाहिए। ठीक, अब मैंने पिक करा, अब मैंने उसकी सेल जनरेट करने के लिए क्या करा, मैंने यूज करा डिजिटल प्रोडक्ट का। ठीक, डिजिटल प्रोडक्ट का सेल करना स्टार्ट करा टू अर्न माय फर्स्ट 1 लाख। 4 चीजों का इस्तेमाल किया, फिर से बता रही हूँ, इंस्टाग्राम ऑटोमेशन, एड्स की हेल्प ली मैंने, रेफरेंस मार्केटिंग की हेल्प ली, और एज वेल एज आप और भी ले सकते हो हेल्प,
जो भी आपको लगे, 4 महीने बता दिया अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि मैं इन इन चीजों का यूज कर रही हूँ। और अगर आप सच में पूरी पूरी तरीके से सीरियस हैं लॉन्ग टर्म अपना करियर बिल्ड करने के लिए डिजिटल वर्ल्ड में, सो मैं आपका जेन्युइनली यहाँ दिल से वेलकम करती हूँ। और मैं आपको इसके आगे वो बताती हूँ कि अब आपको इसके आगे क्या करना है। हाउ मेनी ऑफ यू सीरियस पूरी तरीके से कि हाँ, आई वॉन्ट माई फर्स्ट 1 लाख। ओके। जस्ट गिव मी अ मिनट, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मेरी। ओके ओके ओके, समझ गई मैं, सभी लोग सीरियस है। चलो, चलो गुड, बढ़िया। मैं आपको मेरी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। मुझे बताइएगा कि आपको आपकी स्क्रीन पर मेरी स्क्रीन शो हो रही है क्या? मेरी स्क्रीन शो हो रही है क्या? हम गूगल पे चल रहे हैं अभी। हाँ देख लिया मैंने, आप सबके मैसेज देख लिया। ओके, हो रही है। ऑल राइट। तो आज आपकी एक बहुत बड़ी जो वो है, मैं टाइप कर रही हूँ गूगल पे, हाउ मच आई कैन अर्न बाय फ्रीलांसिंग। नंबर वन मैंने आपके सामने करा है, मैंने पहले से नहीं स्क्रील करा था। ठीक है, मैं गूगल से पूछ रही हूँ कि मैं एज अ फ्रीलांसर कितना कमा सकती हूँ। तो सिंपली मुझे गूगल बता रहा है कि भाई मैं अपनी लोकेशन, जगह, एक्सपीरियंस के हिसाब से अपना क्लाइंट बेस बिल्ड कर सकती हूँ, नेशनली और इंटरनेशनली दोनों तरीके से। नेशनली मतलब अपने आसपास कर लो, इंटरनेशनल क्लाइंट की जरूरत नहीं है भाई, आपके आसपास भी बहुत क्लाइंट है। ठीक है, और आप ऑन एन एवरेज मंथली 10 से 50 हजार ईच कमा सकते हो, बिल्कुल एज अ बिगिनर। और आप अराउंड 1,000 रुपए पर डे, पर डे, पर डे कमा सकते हो। ठीक, पर डे की बात हो रही है एज अ फ्रीलांसर। मैं आपको एक इतना बड़ा मतलब आइडिया देती हूँ, आपको आज से पहले ये आइडिया किसी ने दिया होगा। अगर आपको लिटरली सीरियस, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, सोशल मीडिया मैनेजर आता है, ठीक है, और सोशल मीडिया मैनेजर आता है, आप उसके ऊपर सर्टिफिकेट हो, आपके पास उसका सर्टिफिकेट है, वो सारी चीजें बहुत अच्छे लेवल पे आती हैं। राइट। अब मेरे आसपास कोई ज्वेलरी शॉप है, ठीक है, ज्वेलरी शॉप है या कोई भी इस तरीके की शॉप है, मैं उनके पास गई और वो लोकल लेवल पे वर्क करते हैं, बट मैंने उनको आइडिया दिया कि आप इसको सोशल मीडिया पे बिल्ड करें, ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, और मैंने उनका पूरा प्रॉपर प्रोजेक्ट लिया। ठीक है, और मैं आपको सच बताऊं, ऑफलाइन वाला बहुत आराम से पैसा देता है इन कंपैरिजन ऑफ ऑनलाइन। ठीक है, वो बंदा आपको अपना प्रोजेक्ट देगा, देगा। एक आंटी है मान लेते हैं आपके घर के आसपास, एंड वो डब्बे का बिजनेस करती है, इसका डब्बे का खाने का बिजनेस करती है। और मुझे क्या आता है, मुझे एड्स चलानी आती है। मैं उनको बोलूंगी आंटी मैं आपको कस्टमर ला के दूंगी, ऐसे ऐसे एड्स होता है, आपका एड लगा दूंगी। करेक्ट। बिजनेस कैसे नहीं होता है, बिजनेस कैसे नहीं होता भाई, बिजनेस बहुत तरीके से होता है। बस आपको बिजनेस की डेप्थ तो अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, मुझे बिजनेस करना क्यों है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। चलो, अब उसके बाद मैं करती हूँ हाउ मच आई कैन अर्न बाय सेलिंग। ठीक है, डिजिटल प्रोडक्ट। चलो मैं इससे पूछती हूँ कि भाई मैं डिजिटल प्रोडक्ट सेल करके कितना अर्न कर सकती हूँ। ये तो मेरी औकात से बाहर बता रहा है। ठीक है, लिटरली $10,000 पर वीक, लिटरली। है ना? और अभी अगर आप ध्यान से देखो, जितने भी वीडियोस आपके आसपास मिलेंगे, या स्पेशली जितने भी लोग आपको मिलेंगे जो बड़े लेवल पे स्केल कर रहे हैं, फास्टेस्ट अपना 1 करोड़ टच कर रहे हैं, वो डिजिटल प्रोडक्ट की हेल्प से कर रहे हैं। इसका रीजन ये है, इसमें कमीशन सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो चलो हम अपने डिजिटल प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, सब कुछ तो हमें पता है। अब हम अपने डिजिटल प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं कि हमारे पास कौन सा डिजिटल प्रोडक्ट है। क्योंकि देखो, डिजिटल प्रोडक्ट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बस उसमें आपको थोड़ा सा पेमेंट मेथड चाहिए होता है, ये वो सारा चाहिए। बट अगर आप बिगिनर हैं, आपको कुछ भी नहीं आता, तो आप बने बने डिजिटल प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट कर जाओ, कोलैबोरेट कर जाओ। ठीक है, जैसे सिंपली मैंने अपने आप को एडटेक कंपनी के साथ क्या करा, टाई अप करा। ठीक है, जिसका नाम है आई डिजिटल। अब आई डिजिटल के साथ मैंने टाई अप करा। मेरी स्क्रीन शो हो रही है, स्टॉप हो गई है?
शो रही है। आई डोंट नो स्टॉप क्यों होगी। ठीक। या अभी दिख रही होगी। ठीक, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने डिजिटल प्रोडक्ट उठाया। ठीक है, यहाँ पे ये सारे जितने भी हैं ये सारे डिजिटल प्रोडक्ट ही हैं। आपको क्या लग रहा है कोर्सेज है? नहीं, इसको ही डिजिटल प्रोडक्ट बोलते हैं। नेटवर्क थोड़ा स्लो हो रहा है शायद, लोग घूम रहा है। इसको ही डिजिटल प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक, अब इसके अंदर मैंने डिजिटल प्रोडक्ट जो मुझे बेटर लगा मेरे अकॉर्डिंगली। ठीक, जैसे मैंने इंस्टाग्राम ग्रोथ ले लो, इंस्टाग्राम से रिलेटेड ले लो, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड ले लो, मेटा से ले लो, एनीथिंग मैंने कुछ भी पिक कर लिया। ठीक है, उसको मैंने सीखा, देन उसके बाद यहाँ से सर्टिफिकेट लिया उसका, एंड उसको मैंने सेल आउट करना स्टार्ट कर दिया। सेल आउट करने के लिए मैंने फिर बोला कि या तो मैं कंटेंट का इस्तेमाल करूंगी, कंटेंट बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है आज के टाइम पे। ठीक है, एंड दैट्स इट। ये मुझे क्या कमीशन दे रहा है, ये मुझे पता है, 75% कमीशन दे रहा है पर कोर्स मेरी कम। अगर सेल 15-15 हजार की है तो दैट्स इट। 15 हजार पर सेल, अगर आप एवरी वीक भी निकाल रहे हो तो आप 70-80 हजार रुपए पर मंथ निकाल रहे हो, जस्ट बाय सेलिंग अ डिजिटल प्रोडक्ट with the help of ads or with the help of content creation or with the help of leads or reference marketing or anything। ठीक, और इसमें से ऐसा कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट नहीं है जिसकी मार्केट में लोगों को जरूरत नहीं है। ठीक है, एडटेक प्लेटफॉर्म में जैसे आई डिजिटल प्रोडक्ट की मैं बात करूं, 48+ ट्रेंडिंग स्किल सिखा रहा है, 48। हमने तो सिर्फ 4-5 ही डील करे हैं अभी, जिसके बारे में हमने इतनी सारी बात करी। तो हाउ मेनी ऑफ यू गाइस जिनको आज का सेशन ओवरव्यू अच्छा लगा, समझ आया, फ्रीलांसिंग समझ आई, एंड साथ ही साथ डिजिटल प्रोडक्ट समझ आया, क्योंकि मैंने डेप्थ में बात करी है। इसके बाद जो सेशन अब मैं करने वाली हूँ नेक्स्ट, मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगी, डोंट वरी। उस सेशन के अंदर मैं आपको डेप्थ में 1 लाख कैसे करना है और डेप्थ में फ्रीलांसिंग कैसे करनी है वो बताऊंगी। बट वो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए होगा जो अपना डिजिटल प्रोडक्ट आज चूज करेंगे, फाइनल करेंगे, एंड उसके साथ अपने इनरोल करेंगे। जैसे मैंने बताया कि नेक्स्ट सेशन अब मेरे सारे ही पेड ही होने वाले हैं। कैसा लगा आपको आज का सेशन? होप यू गाइज लाइक इट। क्लियर हुआ? आज के बाद कंफ्यूज तो नहीं होगे फ्रीलांसिंग को लेकर के, क्या होती है फ्रीलांसिंग, क्या होती है। थैंक यू वरुण, थैंक यू। ऑल राइट, सो आई हैव वॉच फुल वेबिनार कर देना, और जहां से भी लिंक मिला है या जिनसे भी मिला है उनको रिव्यू देकर के जरूर बताना। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप सब लोग अगर मेरे ग्रुप से हैं तो अपनी जर्नी को कंटिन्यू करें, अच्छे से सीखें, अच्छे से इम्प्लीमेंट करें, एंड साथ में मिलकर विल वर्क टुगेदर।